Hello everyone, welcome to our another video. This video is all about psychology truth. Why most traders lost money in stock market. उसका पहला रीजन ये है कि साइकोलॉजी और जो माइंडसेट है उस पर हम काम नहीं कर रहे हैं और स्ट्रैटेजी के पीछे भाग रहे हैं. Most traders don't lose money because of bad strategy. They lost money because of bad mindset और साइकोलॉजी. अगर हम हमारा साइकोलॉजी और माइंडसेट को सही नहीं रखेंगे, चाहे कैसा भी स्ट्रैटेजी हम यूज़ करें, हमारा प्रॉफिट नहीं होगा, हम एक डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं हो सकते. मोस्ट ट्रेडर्स एंटर द मार्केट विथ फियर, ग्रीड एंड ईगो. ज़्यादातर हम जो बिगनर ट्रेड करते हैं, हमारे पास कोई सिस्टम नहीं होता है, हमारे पास कोई प्रोसेस नहीं होता है, हमारे पास जैसे कोई भी हम स्टॉक बाय कर रहे हैं उससे पहले एंट्री कहाँ करना है, एग्जिट कहाँ करना है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, ये सब चीज़ें हमें प्री डिफाइन करना होता है, लेकिन हम नहीं करते हैं. हम रैंडमली किसी भी ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं और जब मन चाहा एग्जिट करते हैं या तो फिर होल्ड करते हैं. अगर ये सब चीज़ें हम करेंगे तो हमारा अभी और बाद में कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा, हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते. फियर, ग्रीड और ईगो क्या है? ग्रीड यह है कि लालच. इसका मतलब यह है, अगर हम एक ट्रेड लिए हैं, कोई भी स्टॉक बाय किया है, मान लो 100 रुपये में कोई स्टॉक, किसी भी स्टॉक का प्राइस हमें 100 रुपये में बाय किया है, तो पहले जैसे अगर वो यहाँ से 10-15% आगे गया तो हमें वहाँ एग्जिट करना चाहिए या क्या करना चाहिए, वो हम प्री डिफाइन करना होता है. लेकिन अब जब स्टॉक कोई बढ़ता है तो हमें ऐसा लगता है कि और बढ़ेगा और बढ़ेगा, चलो 15% अभी हुआ है और 15% जाएगा, सब बोल रहे हैं ऐसा होगा, न्यूज़ में आ रहा है ऐसा होगा ऐसा होगा. तो ये सब चीज़ें सोच के हम लालच में उस स्टॉक को नहीं बेचते हैं. फिर क्या होता है, वो नीचे आ जाता है. जब नीचे आ जाता है तब डर लगता है, ऑब्वियसली फियर आएगा. जब नीचे आ जाएगा, 10% का प्रॉफिट जब हाथ से चला जाएगा तो फियर आएगा. फिर हम क्या करते हैं, खड़े रहते हैं. फिर भी अभी भी हम 10-15 मतलब % प्रॉफिट में है, फिर भी हम खड़े रहते हैं. ये सोचते हैं कि वहाँ तक तो गया था, 115 तक आया था, उससे 130 गया था, फिर से जाएगा. तो फिर क्या होता है, वो स्टॉक 130 तक नहीं जाता है और फिर आपके बाइंग प्राइस पे आ जाता है या उससे नीचे आ जाता है. चलो बाइंग प्राइस 195 आ गया, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा ईगो आता है कि यार मैं सही ट्रेड लिया था, फिर से कम हो गया, अब तो नहीं निकलना है, प्रॉफिट लेके ही जाना है. फिर वो क्या होता है, वो लॉस होता है, स्टॉक ऐसे ही पड़ा रहता है और हम पोजीशन होल्ड करते हैं. तो ये सब चीज़ें हमें नहीं करना है. हमारा साइकोलॉजी और माइंडसेट को सही कैसे रखना है, हमें एक प्रोसेस चाहिए. उस प्रोसेस के मुताबिक हमें ट्रेड लेना है. जो भी हम ट्रेड लेंगे, चाहे हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं, स्विंग कर रहे हैं, पोजिशनल कर रहे हैं, चाहे लॉन्ग टर्म भी कर रहे हैं, 1 साल के लिए रख रहे हैं या 2 साल के लिए रख रहे हैं, हमें वो सब कुछ, जो भी हम कोई भी ट्रेड लें, उससे पहले हमें प्री डिफाइन करना पड़ेगा कि हमारा क्या एंट्री रहेगा, क्या एग्जिट, हम किस भाव पे निकलेंगे, और अगर यहाँ से स्टॉक नीचे आया या कोई ऑप्शन ले रहे हैं यहाँ से नीचे आया तो हम किस भाव पर रखेंगे. और सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी. ये चीज़ें हमें प्री डिफाइन करना. मार्केट डजंट केयर अबाउट योर इमोशंस, इट ओनली रिवार्ड्स डिसिप्लिन. इमोशन पे आके जो ट्रेड ले रहे हैं, जैसे हम कई डे ट्रेडर को देखें हैं कि वो इंट्राडे कर रहे हैं और इमोशन उनका स्पाइक हो रहा है, मार्केट रेड हो रहा है, ग्रीन हो रहा है, अभी 100 चल रहा था, 130 हो गया ऑप्शन का, निफ्टी का कोई स्ट्राइक प्राइस, और हम फोमो आ जाते हैं और हम उस ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं. फिर वही होता है, 5-10 रुपया ऊपर चला गया, कभी बेच देते हैं, कभी होल्ड करते हैं. ऐसे करेंगे तो हमारा जो कैपिटल है वो अभी नहीं तो बाद में उतना इम्प्रूव नहीं होगा और लॉस ही होगा और कैपिटल ही जाएगा हमारा. हमें एक प्रोसेस, एक सिस्टम को फॉलो करना है और डिसिप्लिन के साथ उसको हम मेंटेन करना है, डे बाय डे, मंथ बाय मंथ और ईयर बाय ईयर. हम लोग 2 ट्रेडर हैं और वो सेम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, मतलब सेम सिस्टम, एक स्ट्रैटेजी दोनों फॉलो कर रहे हैं. एक उस स्ट्रैटेजी के आधार पर डिसिप्लिन रहता है, उसको जो भी एंट्री प्राइस कैसे लेना है, एग्जिट कहाँ पे करना है, जो भी रिस्क मैनेजमेंट होता है, पोजीशन साइजिंग, आई मीन क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी बाय करना है. मेरे पास सपोज 1 लाख रुपए है, मैं कितना क्वांटिटी बाय करूँ, एक 100 रुपये का स्टॉक बाय करूँ, मेरा रिस्क मैनेजमेंट क्या रहेगा, कितने % का लॉस में एक ट्रेड में लेना चाहता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट. ये सब प्रोसेस दोनों को सिखाया जाता है, लेकिन जो प्रोसेस ओरिएंटेड होता है उसका रिजल्ट भी सही आता है. लेट होगा लेकिन सही आएगा. लेकिन जो प्रोसेस ओरिएंटेड अभी हो रहा है, फिर बाद में प्रोसेस ओरिएंटेड नहीं होगा, उस सिस्टम के हिसाब से नहीं ट्रेड करेगा, डिसिप्लिन नहीं रहेगा, उसका लॉस ही होगा. दोनों का आउटकम कुछ महीने बाद अलग ही आएगा. स्ट्रैटेजी सेम है, दोनों को सेम बोला गया है, सिखाया गया है, दोनों ने सेम चीजें सीखी है, लेकिन आउटकम डिफरेंट आएगा. इसका मेन रीजन ये है कि प्रोसेस को फॉलो नहीं करते. सीरीज अभी मैं बना रहा हूँ साइकोलॉजी और माइंडसेट के ऊपर. मैं जो कुछ मेरा 1 साल, जैसे पहला 1 साल, हमेशा सबका 1 साल पहला 1 साल होता है,
वो बहुत मुश्किल होता है। हम सीखते हैं, लॉस करते हैं, प्रॉफिट करते हैं, फिर सीखने के लिए सोचते हैं। इसीलिए ये मेरा पहला जो प्लेलिस्ट साइकोलॉजी और माइंडसेट को लेके है, इसमें मैं यही बोलता हूँ कि अभी अगर हम रैंडम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो टेक ए पॉज। पहले भी मैंने बोला है, टेक ए पॉज। एक सिस्टम रेडी कीजिए, प्रोसेस सीखिए कहीं से भी, एक सिस्टम रेडी कीजिए और उस पर आप काम कीजिए, मेहनत कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए, डिसिप्लिन के साथ उसको देखिए। जो सिस्टम आप सीख रहे हैं आपको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ट्रेडिंग व्हाट सूट्स यू। ऐसा नहीं कि वो भी वही कर रहा है, मैं भी वही करूंगा, मुझे सूट करेगा। उसको इंट्राडे सूट कर रहा है, मुझे भी इंट्राडे सूट करेगा। उसको स्विंग सूट कर रहा है, मुझे भी स्विंग ट्रेडिंग सूट करेगा। ऐसा नहीं है। आपके पर्सनालिटी के हिसाब से आपको ट्रेडिंग सूट करना चाहिए, और जो भी सिस्टम आप फॉलो करना मतलब फॉलो करेंगे या कर रहे हैं वो आपको सूट करना चाहिए। तभी जाके स्ट्रैटेजी आपका काम आएगा, प्रॉफिट होगा। उसके बाद आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो अगर ये प्रोसेस थ्रू आउट आप फॉलो कर रहे हैं मंथ बाय मंथ। कंट्रोल योर माइंड, द मार्केट विल कंट्रोल योर मनी। इसका मतलब ये है, वही बात हो मैं अभी बोल रहा था कि अगर हम हमारा माइंडसेट और साइकोलॉजी को सही नहीं करेंगे ना, तो मार्केट विल कंट्रोल योर मनी। मार्केट हमारा जो पैसा है ना, जो भी हमारा कैपिटल है, उसको कंट्रोल करेगा। उस हिसाब से हम मार्केट जिस हिसाब से बोलेगा, हम उस हिसाब से पैसा हमारा खर्च हो जाएगा सब। तो पहले हम हमारा माइंडसेट के ऊपर काम करना है। सिंपल, एक सिंपल रखना है, बी सिंपल। कोई ऐसा नहीं है कि हम जैसे सोच रहे हैं कोई सामने वाला ट्रेडर है, कोई इन्वेस्टर है, वो कुछ ज़्यादा स्ट्रैटेजी, कोई अच्छा स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। वो भी एक सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक बिगनर, उनके डिफरेंस ये है उनके बीच में कि वो एक प्रोसेस ओरिएंटेड होता है। वो हमेशा डिसिप्लिन के साथ जो भी फॉलो कर रहा है उसे डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हैं। लेकिन हम बिगनर लोग क्या होते हैं, हमारा माइंड नहीं स्टेबल होता है। हम आज कुछ सोच रहे हैं, कल कुछ सोचेंगे, आज किसी चीज़ के ऊपर फॉलो कर रहे हैं, कल कुछ और किसी को देखेंगे और कुछ फॉलो करेंगे। ऐसे करने से हमारा प्रॉफिट तो आना दूर की बात है, हमारा जो भी कैपिटल है वो भी चला जाएगा। तो बेहतर यही होगा, हमें अपना माइंडसेट और साइकोलॉजी को सही करना होगा, कोई सिस्टम सीखना होगा, किसी से सीखना होगा, और जो भी वो बोल रहा है, जो भी वो सिखा रहा है, उस चीज़ को फॉलो करना होगा। ये नहीं कि एक दिन फॉलो किया, एक महीना फॉलो किया, नहीं। हमें 1 महीना, 2 महीना, एटलीस्ट 2 महीना तो फॉलो करना होगा उस हिसाब से। और हमें प्रैक्टिस करना होगा, बैक टेस्ट करना होगा, उसके बाद प्रॉफिट आना चालू। वो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अगर थोड़ा सा भी आपका वैल्यू एडिशन हुआ है आपका ट्रेडिंग जर्नी में, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। टिल दैट टाइम, बी हैप्पी, कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ, कीप डूइंग, बी डिसिप्लिन एंड जस्ट मेक इट हैपन।